हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना, जो कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई योजना प्रारंभ की गई है। और उसका वेबसाइट है www.cgschool.in। इस वेबसाइट के बारे में आज हम पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, ये इसका मेन पेज है जिसमें एक तरफ मेनू है, लेफ्ट साइड में होम का बटन है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो कि हम आईडी बनाते वक्त डालते हैं वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद हम लॉगिन हो सकते हैं। नए बच्चे जो हैं वो विद्यार्थी पंजीयन में पंजीकृत होंगे। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए अब जो है यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा का प्रकार आपको चुनना है। यदि आप स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए हैं यानी पहली से 12वीं तक के बच्चे हैं तो आप स्कूल शिक्षा का चयन कीजिए। यदि आप महाविद्यालय कॉलेज के हैं तो कॉलेज का यहाँ पर आप चयन करें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें 10 अंकों का और OTP प्राप्त करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको आप डालेंगे। उसके बाद अपना नाम और अपना डिटेल जो है यहाँ पर भरकर सबमिट कर देंगे, जिससे आपका पंजीयन इस वेबसाइट पर हो जाएगा। इसी के समान जो है शिक्षक पंजीयन है। शिक्षक पंजीयन में आप क्लिक करेंगे तो शिक्षा का प्रकार फिर से स्कूल वाले हैं तो स्कूल या कॉलेज के हैं तो कॉलेज, मोबाइल नंबर डालिए और OTP डालिए। उसके बाद अपना पूरा डिटेल आप डालेंगे और यहाँ पर रजिस्टर्ड आप हो जाएंगे। आप जब एक बार पंजीकृत हो जाते हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इधर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। लॉगिन का बटन आप दबाएंगे और अभी मैं एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर मैंने लॉगिन किया है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर वेलकम होता है, आप किस किस वर्चुअल ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब क्रमशः जानते हैं। तो सबसे पहले हम मेनू में जाएंगे। शिक्षक के कार्य में जब जाते हैं तो पहला जो कार्य शिक्षकों को करना है वो है ग्रुप बनाना। जो शिक्षक साथी अभी तक ग्रुप नहीं बनाए हैं वो यहाँ पर जाकर जो है ग्रुप बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये अपना स्कूल का नाम जो है आप चयन कर सकते हैं या ग्रुप का नाम जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। शिक्षक को आप जोड़ना चाह रहे हैं तो आप शिक्षक का मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पर और खोजे कीजिए। आप जिस शिक्षक को खोजना चाह रहे हैं यदि वो उसने पंजीयन कर लिया है तो आपको यहाँ पर खोजे के बटन दबाने से मिल जाएगा और उसको आप ग्रुप में जोड़े बटन दबाइए, वो आपके इस ग्रुप में जुड़ जाएगा। देखिए इधर जो है शिक्षक भी जुड़े हुए हैं और बच्चे भी यहाँ पर बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अब वर्चुअल क्लास बनाना है तो हमारे बच्चों को जोड़ना है। तो विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर जिस नंबर से उन्होंने पंजीयन किया है वो उसी मोबाइल नंबर को 10 अंकों का यहाँ पर आप डालिए। फिर से खोजे पर क्लिक करिए। आप जैसे ही खोजे पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें बच्चों का डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसको जोड़े के बटन में क्लिक करते जाइए और आपका वर्चुअल क्लास इस प्रकार बनते चला जाएगा और इस प्रकार आपका ये वर्चुअल क्लास बन जाता है। करना क्या है, केवल मोबाइल नंबर डालना है, खोजे करना है, जोड़े करना है। 3 प्रोसेस में अपना वर्चुअल क्लास बन जाता है। इसके बाद अब और क्या कार्य हैं, तो शिक्षक के कार्य में जाते हैं। शिक्षक प्रोफाइल संशोधन में तो जो डाटा आपने पंजीयन के वक्त भरा था वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें आपका नाम, ईमेल एड्रेस, आपका घर का एड्रेस, आपका स्कूल, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण आपका टीचर आईडी यहाँ पर हम देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका डाइस कोड, जिस स्कूल से आप संबद्ध हैं उस स्कूल का जो है आपको यहाँ पर हमको डाइस कोड देखने को मिल जाता है। अब आपको ये करना है कि अभी कुछ शिक्षकों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपने पंजीयन तो कर दिया लेकिन उसमें ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप नॉट रजिस्टर्ड हैं, है ना। तो उसके लिए 3 चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। पहला है शिक्षक कोड। यदि कुछ साथियों का शिक्षक कोड आपने गलत डाल दिया है तो उसकी वजह से हो सकता है।
ऐसा भी है कि कुछ शिक्षकों का संविलियन बाद में हुआ है और संविलियन हो जाने के बाद भी उनके जो टीचर ऐप है उसमें आईडी अलग है, तो आप उसका मैच कर लीजिए और टीचर ऐप में टिम्स टी जो ऐप है उसमें जो डाटा है उसी डाटा का आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। दूसरा है कि आप यदि दूसरे स्कूल में संलग्न हो गए हैं तो आप जो है अपने मूल स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर डालें। और तीसरा चीज़ है, यदि आपका टिम्स टी में मोबाइल नंबर दूसरा है और रजिस्ट्रेशन आपने दूसरे से किया है तब भी आपको जो है अलग बता सकता है। तो ये तीनों चीज़ों का आप मिलान कर लें, जिससे आप नॉट रजिस्टर्ड जो अभी दिखा रहे हैं आप उससे बच सकते हैं। यहाँ पर पंजीयन के बटन को आप दबा दें और आप जो है फिर से इसमें पंजीयन हो जाएंगे, पंजीकृत हो जाएंगे। शिक्षक के कार्य में चलते हैं तो शिक्षक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में क्या है, आप कौन कौन से वर्चुअल क्लास से जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानकारी है। अगला है शिक्षक के कार्य में कंटेंट अपलोड करें। कंटेंट अपलोड करें यानी आप जो पढ़ाई के लिए जो मटेरियल आपने बनाया है उसका हम कैसे इस वेबसाइट में डालें। तो उसके लिए क्या है, कक्षा का चयन करना है आपको जिस कक्षा के लिए आपने बनाया है, विषय का चयन करना है जिस विषय के लिए आपने बनाया है, पाठ जिस पाठ से संबंधित आपने पाठ्य सामग्री पाठ्यक्रम सामग्री बनाई है, लेक्चर आपने बनाया है, टीएलएम बनाया है या कोई गतिविधि आपने कराई है उसको जो है आप चयन कर लीजिए। आप जो इसमें डालना चाह रहे हैं वो पीडीएफ है, वीडियो है, इमेज है, ऑडियो है या यूट्यूब है, आप इसका चयन कर लीजिए। शीर्षक भर दीजिए और सुरक्षित कर दीजिए, जिससे जो है आपका कंटेंट इस वेबसाइट में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए उपलब्ध होने के लिए थोड़ा सा पहले अप्रूव होना पड़ता है, अप्रूवर के पास जाता है। अप्रूवर को यदि लगता है कि आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका जो कंटेंट है वो चयनित हो जाएगा और बच्चों को दिखाई देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं होमवर्क कैसे अपलोड करें। तो होमवर्क अपलोड करने के लिए भी जो है आपको कंटेंट अपलोड करने में आना है, फिर से कक्षा का चयन करना है, विषय का चयन करना है और यहाँ पर कौन से पाठ का आप दे रहे हैं उसको आप चयन कर लीजिए। अपलोड का प्रकार चुनिए, उसमें अपलोड के प्रकार में यदि आप होमवर्क कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम सामग्री में क्लिक कीजिए। फाइल में जो है आप यदि एक पेज में आपका हो गया तो आप इमेज के रूप में कर दीजिए, यदि आपका 2-3 पेज का है तो आप पीडीएफ बना दीजिए। अब पीडीएफ कैसे बनाना है तो कैम स्कैनर से आप स्कैन कर लीजिए और सेव एज में जो है पीडीएफ कर लीजिए, इससे आपका जो पीडीएफ है वो तैयार हो जाएगा और यहाँ पर आप पीडीएफ को चयन कर दीजिए। यहाँ पर शीर्षक में आप होमवर्क लिख दीजिए, फाइल चूज़ कीजिए, जैसे आप फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सअप में तो उसी प्रकार यहाँ पर आप चूज़ फाइल करेंगे तो आपका गैलरी जो है खुल जाएगा। जहाँ पर भी आपने रखा है वहाँ से आप फाइल को चयन कर लीजिए और सुरक्षित करें बटन पर दबा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि 50 MB से फाइल जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप होमवर्क अपलोड कर सकते हैं। शिक्षक के कार्य में फिर से जाते हैं, मेरे कंटेंट अपलोड करें। ये क्या है, इसमें आपके द्वारा जो कंटेंट अपलोड किया गया है वह यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। कार्य में जाते हैं। अगला है असाइनमेंट जांचे। असाइनमेंट जांचे में जब हम जाएंगे तो यदि हमारे स्कूल के बच्चों ने होमवर्क किया है और होमवर्क करके अपलोड कर दिया है तो असाइनमेंट जांचे पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जिसमें आप कक्षा का चयन करेंगे, विषय चयन करेंगे और पाठ का चयन करेंगे और यहाँ पर असाइनमेंट देखे पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपका असाइनमेंट दिखाई देगा और आप उसको चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद अपलोड कर देंगे, जिससे वह असाइनमेंट आपके बच्चों तक पहुँच जाएगा। फिर से मेनू में जाते हैं और शिक्षक के कार्य में जाएंगे तो सबसे आखिरी है विद्यार्थी का संदेह। विद्यार्थी के संदेह में कक्षा का चयन करिए, आप विषय का चयन करिए और उसके बाद पाठ का चयन और खोजे करिए। यदि किसी विद्यार्थी ने पढ़ाए गए पाठ में यदि उनको कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं तो शंका को जो है लिखेंगे, जिससे वो शंका आपको यहाँ पर खोजे के बटन में दबाने से दिखाई देगा, जिसका आप उत्तर लिखकर जो है बच्चों तक भेज सकते हैं। इस प्रकार बच्चों की शंका का समाधान हो जाएगा। तो मेनू के अंतर्गत शिक्षक के कार्य में हम लोगों ने
इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम लोग आज देख पाए हैं। शिक्षक का प्रोफाइल संशोधन, डैशबोर्ड, कंटेंट अपलोड करें, मेरी कंटेंट अपलोड, असाइनमेंट जांचें, ग्रुप बने और विद्यार्थी का संदेह। तो अब हम चलते हैं, यदि हम रिपोर्ट में जाएं तो अपलोड की गई पाठ्यपुस्तक, जितने भी कक्षा के पाठ्यपुस्तक हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप रिपोर्ट में जाते हैं तो कक्षा और विषयवार असाइनमेंट जो हमारे शिक्षक साथी अभी दे रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पर दिखती है। आप असाइनमेंट की संख्या पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या क्या असाइनमेंट मिला है उसकी पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर डाल दी गई है। आप यहाँ पर जाकर जो है देख सकते हैं। मेनू में जाते हैं, डैशबोर्ड तो है, निजता नीति है जिसमें इस वेबसाइट के बारे में बताया गया है, और यूट्यूब से जो आप वीडियो डाउनलोड करेंगे उसके प्राइवेसी के बारे में बताया गया। हमारे नायक में जो है जिन शिक्षकों विशेष कार्य किया है ऐसे शिक्षकों एवं बच्चों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अब हम देखेंगे एक विद्यार्थी के रूप में इस वेबसाइट में विद्यार्थी कैसे पढ़ाई कर सकता है और कैसे जो है अपना होमवर्क करने के बाद भेज सकता है। इसके लिए वह जो है अपना मोबाइल नंबर डालेगा और मोबाइल नंबर अपना डालेगा, पासवर्ड डालेगा और कर देगा लॉगिन। लॉगिन करने से ये विद्यार्थी डैशबोर्ड सामने खुल के आता है। कक्षा का चयन करेंगे, विषय का आप चयन कीजिए। देखते हैं विषय का चयन आपने जैसे ही किया यहाँ पर 3 बॉक्स खुल के आ जाता है। एक है ऑनलाइन क्लास, दूसरा है कोर्स मटेरियल और तीसरा है होमवर्क। कोर्स मटेरियल पर आप क्लिक करेंगे तो कोर्स से संबंधित जो भी पार्ट है वो पार्ट पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। खोजे के बटन पर आप क्लिक करिए। आप देख रहे हैं कि इस पार्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियोस और इमेज, पीडीएफ, ऑडियो आपको देखने को मिल जाता है। इसको आप बारी बारी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके माध्यम से आप उस पार्ट से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम फिर से जाते हैं मेनू पर और विद्यार्थी के कार्य में विद्यार्थी डैशबोर्ड पर फिर से आप अपना कक्षा चयन कर लीजिए, विषय का आप चयन कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास, कोर्स मटेरियल और होमवर्क आ जाएगा। अभी हमने कोर्स मटेरियल के बारे में देखा। होमवर्क में जाके क्लिक करेंगे, फिर से हम पाठ का चयन करेंगे, खोजे के बटन को दबाएंगे। यहाँ पर आप खोजे का बटन जैसे ही दबाते हैं तो आपको होमवर्क अब दिखाई देने लग जाता है। देखिए यहाँ पर ये होमवर्क दिखाई दे रहा है। ये जो होमवर्क है इसको आप कागज़ में लिखिए, उत्तर लिखिए और उसका फ़ोटो खींचिए। यहाँ पर देखिए असाइनमेंट का उत्तर अपलोड करें लिखा हुआ है। चूज़ फाइल पर आप बटन दबाएंगे। जैसे ही आप चूज़ फाइल पर दबाते हैं आप गैलरी में चले जाएंगे और जहाँ पर आपने फ़ोटो रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप पर किसी को अपना फ़ोटो भेजते हैं उसी प्रकार यहाँ पर चयन कर लीजिए और उत्तर अपलोड करने पर दबा दीजिए, जिससे आपको उत्तर संबंधित स्कूल और शिक्षकों के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार आप जो है सभी पार्ट का पढ़ाई भी कर सकते हैं और होमवर्क भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। विद्यार्थी का संदेह, यदि आपको किसी पाठ में कुछ संदेह लग रहा है तो आप जो है कक्षा का चयन कीजिए, फिर से विषय का चयन कीजिए और पाठ का चयन कीजिए। आपकी जो शंका है, आपको किस विषय पर, किस बिंदु पर डाउट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आपको परेशानी है। ये सेव का जो बटन है उसको आप दबा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का संदेह था, उसने लिख दिया और शिक्षक के द्वारा जो है जवाब भी दे दिया गया है। तो इस प्रकार आपको जवाब मिल जाएगा और इस वेबसाइट के माध्यम से बच्चे जो है पढ़ाई कर सकते हैं, अपना संदेह भी पूछ सकते हैं, होमवर्क भी कर सकते हैं। तो ये है
पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना के अंतर्गत वेबसाइट जिसमें आप कोर्स मटेरियल, होमवर्क आप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी जो है प्रारंभ हो गया, लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए आपको सिस्को वेबएक्स ऐप के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है, तो आप उसको डाउनलोड करें और जो आईडी प्राप्त होता है उसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना का ये पूरा वेबसाइट है, पूरी जानकारी जो है एक वीडियो में हमने आपको दे दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।